तो आज हमारी कुछ और कमांड्स होंगी जो हम देखेंगे। तो ये हमारा फाइनल इमेज है जो हमने बनाना है। तो उसमें जो इमेज ठीक है, ये वैसे तो इस तरह नहीं होता कि सन के ऊपर इस तरह से रेज आ रही होती, लेकिन ये एक अच्छा इफेक्ट है सीखने के लिए। अगर आप सीखना चाहें तो इसमें आपको काफ़ी कमांड जो है वो आ जाएंगी। तो इसमें हम जो इमेजेस यूज़ करेंगे, एक तो ये होगा मून बनाने के लिए। इसका कलर डिफरेंट है, लेकिन कल हमने ब्लेंड मोड पढ़े थे तो इनके ऊपर भी ब्लेंड मोड यूज़ करेंगे, तो आपको ब्लेंड मोड और ज़्यादा जो है वो क्लियर हो जाएगा कि वो क्या 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 कर सकते हैं। तो एक हमारे पास ये इसके अंदर सारे इमेजेस जो हैं उनको हम इकट्ठा करेंगे। तो फाइनल ये होगा, एक हमारे पास ये है। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस इमेज को सिलेक्ट करके इस लैंडस्केप के अंदर जो है इसको लाता हूँ। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये गोल है, तो गोल को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एलिप्टिकल मार्की टूल जो है वो अवेलेबल है, जिससे हम कोई भी गोल तरह की सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। तो इसको आप क्लिक करें। अच्छा, सिलेक्ट करने के लिए बेटर है कि आप इसके सेंटर से इसको क्लिक करें। तो सेंटर से अगर आप इसको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं कि सिलेक्शन जो है वो चारों तरफ को जाए, तो आप ऑल्ट की जो है वो प्रेस करते हैं। और अगर आप साथ शिफ्ट की भी प्रेस कर लें तो फिर ये होगा कि आपकी सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल लेंथ और विड्थ उसकी एक जैसी रहेगी। लेकिन मसला यह है कि इसका सेंटर कहाँ पे है। मुझे अगर एग्जैक्ट सेंटर पता चल जाए तो सिलेक्शन जो है वो बेटर हो जाएगी, तो अच्छे तरीके से जो है मैं जल्दी कर सकूँगा। उसको उसके लिए हमें इसका सेंटर जो है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक मेथड ये है कि मैं इसका रूलर जो है वो ऑन कर लूँ और उससे जो है वो हेल्प ले लूँ। ठीक है जी। तो रूलर ऑन करने के लिए व्यू में आप जाएं और यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल आर जो है इसको आप कमांड को प्रेस कर दें। ठीक है जी। ऊपर आ जाएगा, यहाँ से आप जस्ट क्लिक करें। क्लिक करके नीचे की तरफ लेके आए, जब सेंटर आएगा तो ऑटोमेटिकली स्नैप कर जाएगी गाइड वहाँ पे। इसको गाइड लाइंस कहते हैं। तो ये अब बिल्कुल इसके इमेज के सेंटर के ऊपर लाइन लग गई है। इसको आपने कैसे लिया, ऊपर से आपने क्लिक किया और नीचे की तरफ ट्रैक कर दिया। इसी तरह इधर इस रूलर से वर्टिकल जो है इसको आप क्लिक करें और सेंटर के पास, यहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे सेंटर है, वहाँ पे लेके आएंगे। ये देखिए अब और ज़्यादा मूव नहीं करेगी, वहाँ पे स्नैप कर जाएगी। ठीक है जी। तो ये सेंटर है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और साथ ऑल्ट की भी प्रेस कर लूँ, तो ये होगा कि मेरी सिलेक्शन जो है वो सेंटर से बनना शुरू हो जाएगी। उसका सेंटर ये होगा। ठीक है जी। और अगर मैं बिल्कुल गोल करना चाहूँ तो साथ ऑल्ट तो मैंने पहले ही प्रेस किया हुआ है, मैं साथ शिफ्ट की जो है वो भी प्रेस कर लूँगा। ठीक है, ये देखें शिफ्ट की प्रेस की तो मैंने इसको इतना सिलेक्ट कर लिया। अब आप क्या करें, एडिट में जाएं और यहाँ से कॉपी की कमांड को क्लिक करें और इमेज आपका यहाँ पे है, इधर आके आप इसको पेस्ट कर दें। ठीक है जी। तो ये मून जो है ये यहाँ पे आ जाएगा सिलेक्ट होके। तो अभी इसको हमने मैच करना है इस इमेज के साथ। जैसे वाइट जो है वो बादल नज़र आ रहे हैं, तो अगर ये भी वाइट हो जाए, तो जैसे बाजूकात होता है कि अगर दिन के टाइम ही मून नज़र आ रहा तो वो वाइट वाइट होता है। ठीक है जी। तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ब्लेंड मोड अप्लाई करते हैं। क्योंकि हम इसको वाइट करना चाहते हैं तो हमारे पास ये होते हैं लाइट करने के लिए ब्लेंड मोड। कल मैंने आपको बताया था ये डार्क करने के लिए होते हैं। ये तो नहीं यूज़ करेंगे हम, इनमें से कोई एक यूज़ करेंगे। तो इनमें से अगर ये लाइट करते हैं तो ये इस तरह का बन जाता है। ठीक है जी। तो अगर मैं दूसरा स्क्रीन जो है ये भी काफ़ी बेटर है। अगर बिल्कुल वाइट करना हो, लाइट एरिया जो लेना हो, तो इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें ये इस तरह का बन गया है। ठीक है जी। वाइट एरिया रह गए हैं, बाकी कलरफुल एरिया जो है वो ख़त्म हो गए इसके अंदर से। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं कंट्रास्ट कमांड इसके ऊपर भी अप्लाई कर देता हूँ, तो ये जो वाइट कलर है और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो इमेज में जाएं और एडजस्टमेंट में आप जाएं और यहाँ पे कंट्रास्ट की कमांड अप्लाई कर दें। 100% मैंने कर दिया। ठीक है जी। तो अच्छा जी, अब ये इसमें आ गया। अब नेक्स्ट अगर आप इसमें देखें कि इसमें देखें पिंक पिंक कलर जो है वो ज़्यादा है।
ठीक है। एक मैं कमांड और इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ जिसका नाम है डीसैचुरेट। आपने एक बहुत पहले ही लेक्चर में पढ़ा था सैचुरेशन और डीसैचुरेशन, ठीक है जी। तो सैचुरेशन जो है वो एक्चुअली क्या करती है, वो किसी कलर की इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा करती है, ठीक है जी। ये कंट्रास्ट की तरह से, कंट्रास्ट में थोड़ा सा इसकी जो इंटेंसिटी जो है वो बढ़ा दी है। तो लेकिन डीसैचुरेशन तो 0 से लेकर 255 तक कर देती है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें अगर मैं इमेज में जाके इसको डीसैचुरेट कर दूं तो ये और ज़्यादा, तो ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में हो जाएगा। इसमें वाइट कलर जो है वो, और जो दूसरे कलर हैं वो जैसे पिंक पिंक नज़र आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है जी। तो मैं यहाँ से इसको डीसैचुरेट जो है वो कर देता हूँ, ठीक है जी। अब देखें ये ज़्यादा बेटर हो गया है। तो अब बिल्कुल जिस तरह बादल हैं उनसे बिल्कुल ही मिल गया है, ठीक है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसका साइज़ जो है वो कम कर देंगे। साइज़ बहुत ज़्यादा है तो इसका मैं साइज़ कम करता हूँ। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़ ड्राइंग के अंदर कम करने के लिए हमारे पास कमांड होती है ट्रांसफॉर्म की, ठीक है जी। तो मैं यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करके किसी भी कॉर्नर से इसको अंदर की तरफ जो है वो ड्रैग करता हूँ, और शिफ्ट की अगर मैं प्रेस कर लूँगा तो इसका साइज़ जो है वो लेंथ और विड्थ उसी हिसाब से चेंज होगी। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इतना साइज़ ठीक है, और मैंने इसका साइज़ चेंज करने के बाद यहाँ से प्रॉपर्टी बार से ओके का बटन जो है वो प्रेस कर दिया, या फिर मैं जस्ट एंटर की जो है वो प्रेस कर सकता हूँ। अच्छा, अब हमने इसको जो है वो एक और कमांड जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि अलाइन इसको करना है आपने। आपने इसको ट्री के लेफ्ट साइड पे टॉप के ऊपर अलाइन करना है, और ट्री के बिल्कुल लेफ्ट साइड से अलाइन हो, ऐसे सीध में आ जाए। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ रेक्ट एंगल मार्की टूल, इसको लूँगा और यहाँ से एक रेक्ट एंगल जो है वो बना लूँगा ट्री के साइज़ की। इसको इधर मूव कर देता हूँ, ये बड़ी है तो मैं ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन करके, ठीक है जी। तो इतना कर दिया, और इसको थोड़ा सा कम भी कर दूँ, बस इतना ठीक है। अब ये लाइन अगर ये यहाँ पे आ जाए तो ट्री का ये राइट साइड है, यहाँ पे मैंने रखना, और इतना कि इसको ऊंचा करना है, इसके अंदर यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर के अंदर आ जाना चाहिए। तो जब आप सिलेक्शन करते हैं तो सिलेक्शन करने के बाद जिस जो लेयर सिलेक्ट होती है उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो इस रेक्टेंगल में अलाइन हो जाता है। अगर आप यहाँ पे ये टूल ले लें, मूव टूल, जब आप मूव टूल लेंगे तो आप देखें जो कुछ कंट्रोल जो है वो ऊपर बार के ऊपर अपीयर होंगे, ये अलाइनमेंट के लिए होते हैं। एक तो मैं इसको टॉप के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, ये टॉप, ठीक है जी, ये उसके बराबर आ गया। और राइट साइड के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, ये राइट सेंटर लेफ्ट हॉरिजेंटली, ये टॉप सेंटर और बॉटम वर्टिकली, ठीक है जी। देखिए अगर मैं इसको नीचे लेके जाना चाहूँ तो नीचे भी लेके जा सकता हूँ, ऊपर भी। तो यहाँ पे आप इसको रखना चाहते हैं रख लें, ठीक है जी। तो मैंने इसको रख लिया, उसके बाद कंट्रोल और डी की जो है वो मैंने सेलेक्ट कर दी। मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, तो यहाँ पे चलें, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये कर लिया, साथ साथ आप अपनी फाइल जो है वो भी सेव करते रहा करें, फाइल सेव एज। तो यहाँ से आपने फ़ोटोशॉप, अगर आपकी फ़ाइल जो है वर्क कंप्लीट नहीं है तो बाद में भी आपने करना है कि आपका भी ये फाइनल इमेज नहीं है, तो हमेशा फ़ोटोशॉप पीएसडी फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट में सेव किया करें, ठीक है जी। तो मैंने इसका ये नाम रखा और सेव का बटन जो है वो प्रेस कर दिया। अच्छा जी, अगले स्टेप के अंदर अब आपने रेज क्रिएट करनी है, जैसे आपको यहाँ पे ये नज़र आ रही है, ठीक है जी। ये आपने खुद बनानी है सिलेक्शन के ज़रिए से। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, वापस इसको क्लोज कर दें, बेशक इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप आ जाएं, मैं इधर भी गाइडलाइन लगा के सेंटर से जो है सेंटर के ऊपर क्रिएट कर लेता हूँ, फिर उनको मूव करके मून के ऊपर जो है वो प्लेस कर दूंगा। तो एक दफ़ा फिर अब यहाँ पे रूलर जो है वो ऑन कर लें, कंट्रोल आर, सेंटर जो है उसके ऊपर ले जाएं इधर, और आपने यहाँ पे रख लें, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने सिलेक्शन के ज़रिए से
क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल ये ले लेता हूँ, पॉलीगॉनल लेसो टूल। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इधर डबल क्लिक कर दिया, तो इस तरह से एक सिलेक्शन जो है वो बन जाएगी। ठीक है जी, इस तरह की मुझे सारे इर्द गिर्द चारों तरफ सिलेक्शन जो है वो बनानी है। मैं 1/4 हिस्से के ऊपर बना लूँगा और बाकी जो है वो कॉपी कमांड से कर लेंगे। फिर मैं इसको, अच्छा, जब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ पहली वाली ख़त्म हो जाती है। ठीक है जी, तो पहले वाली सिलेक्शन भी रखने के लिए या तो शिफ्ट की हर दफ़ा प्रेस करें। ठीक है जी, तो शिफ्ट की या प्रेस करें, या फिर आप ये वाली की जो है ये प्रेस कर दें। ठीक है जी, ये क्या होगा, ऐड टू सिलेक्शन। ये एक सिलेक्शन के बाद आपको शिफ्ट की बार बार प्रेस नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे पहली जो है दोबारा बनाता हूँ, कंट्रोल डी करके मैंने डी सिलेक्ट कर दी थी और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद मैं इस बटन को प्रेस कर दूं, बार बार मैं शिफ्ट की नहीं प्रेस करूंगा, शिफ्ट की से ऐड होगा। आप देखें कि कमांड के नीचे ही प्लस का साइन जो है वो अब आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, जिसका मतलब है कि अब सिलेक्शन जो है वो पुरानी ख़त्म नहीं होगी, नई उसी में ऐड होती जाएगी। तो यहाँ क्लिक किया और यहाँ पे आप क्लिक कर दें, इसी तरह ये कर लें। तो यहाँ पे सेंटर में क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर लाइन लगाने के बाद यहाँ पे एंड करनी है, डबल क्लिक कर दें, ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाती है। आप बाद में बैठ के ज़्यादा अच्छे तरीके से किसी का साइज थोड़ा बड़ा, किसी का कम, किसी में फासला कम और किसी में ज़्यादा, इस तरह करके ज़्यादा नेचुरल जो है वो बना दें। ठीक है, चलिए जी, मैंने ये बना ली। अब मैं चाह रहा हूँ इसको कॉपी करना लेफ़्ट साइड के ऊपर। ये 1/4 मैंने बना ली है, इसको यहाँ पे कॉपी करूँगा तो ये हाफ हो जाएगा, फिर हाफ को कॉपी करूँगा तो सारा एरिया जो है वो उसके ऊपर बन जाएंगी। ठीक है जी, तो अच्छा, इनको अब सिलेक्शन को कैसे कॉपी किया, ऑब्जेक्ट को तो कॉपी किया जा सकता है, सिलेक्शन को कैसे कॉपी करना है। ठीक है, सिलेक्शन को कॉपी करने के लिए आपको एक करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बटन है एडिट एंड क्विक मास्क मोड, इसको आप प्रेस करें। जब आप इसको प्रेस करते हैं तो आपका इमेज ब्लू, और ये ब्लू कलर इसमें आ रहा है और दूसरा जो है वो रेड में आ रहा है। जो ब्लू कलर आपको नज़र आ रहा है ये वो एरिया जो आपने सेलेक्ट किया है, और रेड जो है वो आपने सेलेक्ट नहीं किया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये सिलेक्शन टूल लूँगा, ये जो मेरी सिलेक्शन है इसी को मैंने कॉपी करना है। तो मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया और सेंटर तक इसके इर्द गिर्द रेक्टेंगल मार्क की जो है वो क्रिएट कर ली अपने सिलेक्शन के ऊपर। ठीक है जी, अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं फ्लिप हॉरिजेंटल करूँगा। तो फ्लिप हॉरिजेंटल की कमांड जो होती है वो कहाँ पे होती है, वो ट्रांसफॉर्म के अंदर होती है, यहाँ पे फ्लिप हॉरिजेंटल। ठीक है जी, तो फ्लिप हॉरिजेंटल जब करें तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो होता है वही फ्लिप हो जाता है। अब ये सिलेक्शन जो है फ्लिप हो जाएगी, मैं इसकी कॉपी जो है वो बनाना चाहता हूँ, साथ फ्लिप भी करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे ये करना होगा, इसकी शॉर्टकट की है फ्री ट्रांसफॉर्म की, कंट्रोल और टी। अगर मैं इसमें कंट्रोल ऑल्ट और टी कर दूं तो फिर जब मैं इसको फ्लिप करूंगा तो एक्चुअल कॉपी अपनी जगह पे रहेगी, नई कॉपी बन के वो फ्लिप हो जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ से अब आपने कमांड जो है वो नहीं अप्लाई करनी, आपने इसको शॉर्टकट की के ज़रिए से अप्लाई करना है। तो यहाँ से आप करेंगे कंट्रोल ऑल्ट टी, तो आप देखें इसके इर्द गिर्द ट्रांसफॉर्म के जो है हैंडल जो है वो आपको आ रहे हैं, इसके कंट्रोल्स आ रहे हैं। तो मैंने इसी जगह के ऊपर नहीं करनी, मैं इसको, ये सेंटर पॉइंट होगा तो मैं ये सेंटर पॉइंट को ड्रैग करके यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है जी, अच्छा जी, करने के बाद मैं क्या करूँगा, एडिट में ही जाके ट्रांसफॉर्म और इसको कहूँगा फ्लिप हॉरिजेंटल। जब मैं फ्लिप हॉरिजेंटल करूँगा तो ये कमांड जो है उधर भी कॉपी हो जाएगी। अब वहाँ भी सिलेक्शन हो चुकी है मेरी। ठीक है जी,
क्योंकि हम क्विक मास्क मोड के अंदर हैं तो हमें वो लाइनों से नज़र आ रही है। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक दफ़ा फिर यही टूल लिया हुआ, मैं ऊपर वाला पोर्शन जो है वो गाइड तक सिलेक्ट कर लूँगा। जब मैं इस गाइड के पास आऊँगा तो ऑटोमेटिकली इसको सिलेक्शन स्नैप कर जाएगी और वो इसको यहाँ तक ही रहेगी, आगे नहीं जाएगी अगर हम ज़्यादा माउस आगे की को ड्रैग नहीं करते। तो एक दफ़ा फिर मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ऑल्ट और टी, ट्रांसफॉर्म की कमांड को स्टार्ट करने के लिए मैंने कंट्रोल ऑल्ट और टी किया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये जो सेंटर पॉइंट है इसको मूव करके यहाँ पे ले आऊँगा ताकि इस पॉइंट से दूसरी तरफ बने, वहीं पे ना बन जाए। तो एक दफ़ा फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा और ट्रांसफॉर्म और यहाँ करूँगा फ्लिप वर्टिकल। ठीक है जी, अब सिलेक्शन जो है मेरी यहाँ पे भी बन गई और मैंने ओके का बटन जो है वो प्रेस कर दिया। अब मैं यहाँ से जाता हूँ क्योंकि एडिट मास्क मोड जो है वो ख़त्म करता हूँ। तो आप देखें कि मेरे यहाँ पे सिलेक्शन ही सिलेक्शन जो है वो बनी हुई है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो है फिल कर देता हूँ। ठीक है, इसमें से मैंने सारी नहीं रखनी, मैं इसमें से कुछ एरिया जो है वो रखना चाह रहा हूँ इस तरह से। ठीक है जी, जिस तरह होता है एलिप्स होता है, ओवल होता है, ओवल टाइप की रखना चाह रहा हूँ, बाकी इसमें से सिलेक्शन ख़त्म करना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ से इसके सेंटर पॉइंट से क्लिक करूँगा तो लेकिन मुझे नज़र ही नहीं आ रहा सेंटर पॉइंट कहाँ पे है, इतनी सिलेक्शन है। तो मैं कंट्रोल और एच जो है वो प्रेस करूँगा, उससे क्या होगा, मेरी सिलेक्शन जो है वो हाइड हो जाएगी, अपनी जगह के ऊपर है लेकिन वो हाइड हो गई है। कंट्रोल एच दोबारा करूँगा तो वो विजिबल भी हो जाएगी। तो लेकिन मुझे अगर गाइड नज़र आ जाए तो गाइड वहाँ पे सेंटर पॉइंट मुझे पता चल जाएगा, लेकिन साथ ही कंट्रोल एच हाइड का मतलब है वो भी साथ ही हाइड हो गई। तो मैं व्यू में जाता हूँ और यहाँ शो करता हूँ गाइड, तो गाइड शो हो जाएगी लेकिन मेरी सिलेक्शन वैसी ही रहेगी। अच्छा, मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा ऑल्ट और शिफ्ट की। ठीक है जी, ऑल्ट और शिफ्ट की। जब मैं ऑल्ट और शिफ्ट की प्रेस करूँगा ये बटन भी ऑन होना चाहिए, प्रेस हो जाना चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद मैं सेंटर पे इसको प्रेस करके कंट्रोल जी करता हूँ क्योंकि मुझे दूसरा टूल जो है वो लेना है। मैं दोबारा कंट्रोल एच करता हूँ और दोबारा व्यू में जाके शो गाइडलाइंस, ये गाइड, और यहाँ से एलिप्टिकल लेता हूँ और कंट्रोल और शिफ्ट की प्रेस करता हूँ। ठीक है जी, और यहाँ से मैं ये देखिए, ये हालांकि मैंने ऑल्ट की प्रेस की है लेकिन ये उस तरफ जा रहा है। मैं ऑल्ट की को एक दफ़ा रिलीज़ करूँगा और फिर दोबारा प्रेस करूँगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ मैंने क्लिक किया था वो उसका सेंटर बन जाएगा। ठीक है जी, मैंने इस तरह मैंने, और साथ ही मैंने शिफ्ट की जो है वो भी छोड़ दी है। ठीक है जी, उसके बाद मैंने माउस जो है वो रिलीज़ कर दिया। जब मैंने माउस रिलीज़ किया तो ये देखें जी, सिलेक्शन सिर्फ जितना मेरा वो ओवल था उसके अंदर जो आ रही थी, जो इंटरसेक्ट कर रही थी, सिलेक्शन सिर्फ वो रह गई, बाकी सारी की सारी ख़त्म हो गई। ठीक है जी, तो उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसको फिल कर लें। ठीक है, ये जो एरिया सेलेक्ट किया हुआ है इसको फिल कर लें। तो मैं एडिट में जाऊंगा, यहाँ हमारे पास एक कमांड है फिल। ठीक है जी, तो यहाँ से आप ऑप्शन लेंगे कलर, अगर यहाँ पे कोई आम तौर पे ऑप्शन होती है कंटेंट अवेयर, तो आप यहाँ से कलर ले लें और जब कलर लेंगे तो वाइट कलर लेके ओके का बटन प्रेस कर दें और ओके कर दें। तो अच्छा, ये फिल करने से पहले एक काम आपने और करना है, अगर आप फिल कर देंगे और यही वाली लेयर जो है सिलेक्ट होगी तो इसी के साथ ऐड हो जाएगी। मैं इसको जो ऑब्जेक्ट बनेगा फिल होने के बाद जो रेज बनेगी उनको मैं एक नई लेयर के ऊपर रखना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ से फिल करते वक्त ऑटोमेटिकली लेयर नहीं बनेगी, तो मैं यहाँ से एक न्यू का बटन प्रेस कर देता हूँ। तो न्यू का बटन प्रेस करने से लेयर बन जाएगी। मैंने डबल क्लिक किया और रेज क्लिक करने के बाद एंटर कर दिया। ठीक है जी, अच्छा जी, और इसको भी अगर आपने नेम देना तो दे दें मून। अब रेज वाली लेयर जो है वो सिलेक्ट करें और आप फिल करें। आप यहाँ से फिल लें, कलर आपने सिलेक्ट किया हुआ तो दोबारा इसको क्लिक करें ताकि कलर डायलॉग बॉक्स आ जाए और यहाँ से आप वाइट कलर ले लें और ओके का बटन जो है वो प्रेस कर दें। ठीक है जी, अच्छी प्रेस कर दिया। अब हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हम जो है, हमें गाइडलाइंस की भी जरूरत नहीं है, हमने कंट्रोल डी करके डीसेलेक्ट भी कर दिया। तो गाइडलाइन जो है इनको आप ऑफ कर दें, अगर ऑफ करना है व्यू में जाएं और शो गाइड्स को आप अनचेक कर दें तो ये ख़त्म हो जाएंगी। उनको दोबारा व्यू करेंगे ऑन भी हो जाएंगी। अगर क्लियर करनी है तो वहाँ पे क्लियर की कमांड है, तो हमेशा के लिए वो क्लियर डिलीट हो जाएंगी। अभी हमने डिलीट नहीं की, सिर्फ हाइड की है।
अच्छा जी, अब हमने इसके ऊपर फिल्टर ऐड करना है जो उनको रेज की शक्ल जो है वो दे देगा। तो मैं थोड़ा सा ड्राइंग का साइज जो है वो बड़ा करना चाहता हूँ ताकि रेज जो है वो इससे आगे तक चली जाए। ठीक है, मैं इनको उठा के जब वहाँ पे लेके जाऊँगा तो वो वरना कटी हुई जो है वो मुझे मिलेंगी। तो मैं थोड़ा साइज इसका इंक्रीज कर लेता हूँ। इमेज का साइज नहीं इंक्रीज करना, मैंने कैनवस का साइज करना है। ठीक है जी, कैनवस का साइज ये होगा तो इमेज वैसा ही रहेगा और ड्राइंग एरिया जो है वो बढ़ जाएगा। मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से पिक्सल लेके तकरीबन दुगना कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं रेस मेरी सिलेक्टेड है। सिलेक्ट करने के बाद मैं फ़िल्टर में जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास फ़िल्टर है ब्लर और इसमें है एक रेडियल ब्लर। ठीक है जी, इसको क्लिक कर दें। ठीक है जी, फ़िल्टर आप समझ लें ऑटो कैड के अंदर कुछ कमांड्स हैं जिनसे डिफरेंट एल्गोरिदम हैं जिनको आप यूज़ करके अच्छे अच्छे इफेक्ट जो है कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें मैं लूँगा जूम और 100% यहाँ पे कर दूँगा। ठीक है जी, और इसको क्लिक करके ओके का बटन प्रेस करूँगा तो ये देखें इसका इफेक्ट ऐसा बन जाएगा। जूम ये साथ जूम भी हो गई और ब्लर भी हो गई एंड से। ठीक है जी, तो इनको इनका साइज़ मुझे और बढ़ाना है। तो मैं इसी फ़िल्टर को दोबारा अप्लाई कर रहा हूँ उसी सेटिंग के साथ। फ़िल्टर मेन्यू में अगर जाएँ तो यहाँ पे रेडियल ब्लर जो लास्ट कमांड आपने यूज़ की है वो यहाँ भी आ रही है। तो इस फ़िल्टर मेन्यू में से जो भी आप कमांड यूज़ करते हो लास्ट इनमें से वो ऑटोमेटिकली उसी सेटिंग के साथ ऊपर भी आ जाती है, बजाय कि दोबारा वही सेटिंग अप्लाई करें। अगर उसी सेटिंग के साथ आपने इस कमांड को यूज़ करना है तो फिर आप इसी को दोबारा क्लिक कर दें। मैंने एक दफ़ा फिर क्लिक किया, रेज़ का साइज़ और बड़ा हो गया। एक दफ़ा और कर देता हूँ फ़िल्टर, एक दफ़ा और, चलें अब ठीक है। मैंने 4 टाइम एक ही सेटिंग के साथ जो है वो कर दी है। अब मैं इसके ऊपर जो है फिर फ़िल्टर में जाता हूँ, एक रेडियल ब्लर को डिफरेंट सेटिंग के साथ मैंने अप्लाई करना है। ठीक है जी, तो अब मैं रेडियल यहाँ से नहीं कर सकता क्योंकि इसमें सेटिंग जो है वही अप्लाई हो जाएंगी। मैं वो सेटिंग नहीं चाह रहा, मैं डिफरेंट सेटिंग के साथ करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ब्लर में जाऊँगा, फिर रेडियल ब्लर, इस दफ़ा मैं करूँगा स्पिन। ठीक है जी, और यहाँ से वैल्यू दूंगा 564। यहाँ पे आपको बेटर लगे वो करके ओके कर दें। ये साथ स्पिन भी हो जाएंगी। अब ग्रो नहीं करेंगी, जूम नहीं होंगी, ये थोड़ी इस तरह मध्यम सी हो जाएंगी। ठीक है जी, इसको मैं करता हूँ। चलें ठीक है, मैंने ना जूम वाली 4 टाइम जो है वो अप्लाई कर दी, मुझे 3 टाइम ही करनी चाहिए थी, फिर इतनी मध्यम नहीं होनी थी। आप 3 दफ़ा करें, बजाय कि अब मैं कंट्रोल जी करूँ, मैं आगे लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करता हूँ। तो आप 3 दफ़ा कर लें। ठीक है जी, वो ज़्यादा बेटर होंगी। अब मैं इसको जो है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे जो है इसको रख देता हूँ इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है जी। अच्छा, अब अपने इमेज का साइज जो है वो वापस उतना ही कर लें जितना आपका पहले था। तो इमेज में जाएं, आपने कैनवस चेंज की थी, आपने 1000 इसको बढ़ा दिया था, तो 1000 जो है वो ला के ओके का बटन, वो मैसेज देगा कि अगर साइज़ कम करें तो वो कहता है कि आपका इमेज जो है वो क्लिप हो जाएगा। क्लिप का मतलब है कट जाएगा एरिया। तो हमें तो पता है जो एरिया हमने बढ़ाया है वो रेज को बड़ा करने के लिए किया था, तो बाकी हमारा इमेज नहीं कटेगा। ठीक है जी, रेज जो इजाफी हैं वो ही ख़त्म होंगी। प्रोसीड, तो ये देखें ये इस तरह बन जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम ये चाह रहे हैं कि ये रेज जो है ये ट्रीज की बैक पे चली जाएं और इसी तरह इस एरिया के बैक पे चली जाएं, फ्रंट के ऊपर ना आए। ठीक है जी, तो इसको करने के लिए हमें इस एरिया को मास्क करना पड़ेगा। ठीक है जी, ब्लैक कलर करना पड़ेगा यहाँ पे ताकि वो पीछे चले जाएं। लेकिन हमें वो एरिया पहले सेलेक्ट करना होगा। ट्री जो है उसको अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो फिर ही हम मास्क जो है वो कर सकेंगे। ठीक है, तो ट्री वाली लेयर के ऊपर ट्री वाली लेयर के ऊपर आप आ जाएं, ऊपर वाली दोनों लेयर को हाइड कर दें। ठीक है जी, यहाँ से आप कमांड ले लें क्विक सिलेक्शन टूल। तो नीचे ये वाली लेयर सेलेक्ट है आपकी, आपने इसको जो है इस तरीके से किया तो ये देखें तकरीबन एरिया जो है वो सिलेक्ट हो गया। हमें इतनी एक्यूरेट सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, बस हम ये चाह रहे हैं कि वो ट्रीज़ वाला एरिया सेलेक्ट हो जाए और दरमियान में जो नज़र आ रहा है स्काई ट्री के अंदर से ये एरिया भी जो है इसको भी यहाँ से जो इसके अंदर से भी रेज अगर हों तो नज़र आए।
ठीक है जी। अच्छा, ये आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर ट्रीज का जो एरिया है वो भी सिलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास कमांड जो है, अगर सिलेक्ट में जाएं तो हमारे पास कमांड होती है ग्रो और सिमिलर। तो स्काई जैसा सिमिलर एरिया ट्री के अंदर भी यहाँ थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, उसको भी हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है जी। तो मैं पहले यहाँ पे इस टूल को क्लिक करता हूँ, मैं थोड़ी टॉलरेंस वैल्यू ज़्यादा कर देता हूँ। ठीक है जी। तो जितना भी एरिया है, जितनी ज़्यादा करेंगे उतना एरिया जो है वो ब्लू ज़्यादा सेलेक्ट होगा। अगर ग्रीन उसमें सेलेक्ट होना शुरू हो जाए तो इस टॉलरेंस वैल्यू को आप कम कर दें। और मैं यहाँ से क्लिक करूँगा सिलेक्ट सिमिलर। तो अगर आप सिमिलर करेंगे तो आप देखें ट्रीज के अंदर का एरिया यहाँ ब्लू आपको नज़र आ रहे हैं जो सिमिलर हैं, वो भी सिलेक्ट होना जो है वो शुरू हो गए हैं। ठीक है जी, वो भी सिलेक्ट हो गए हैं यहाँ पे। अच्छा, अब मैंने तो सिलेक्ट किया है यहाँ पे स्काई, लेकिन करना चाह रहा था ट्री। तो बेटर यह है कि मैं अपनी सिलेक्शन जो है वो इन्वर्स कर दूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करूँ और यहाँ से सिलेक्ट इन्वर्स। ठीक है जी। अब ट्री और ये एरिया सिलेक्ट है और ये एरिया सिलेक्ट नहीं है। ठीक है जी। इसको थोड़ा और मैं रिफाइन कर लूँ। ठीक है जी। मैं यहाँ से रिफाइन एज की कमांड जो है इसको क्लिक करता हूँ। ठीक है जी। तो इसमें कुछ रेडियस जो है, मैं अगर एज को ज़्यादा बेटर करना चाहूँ तो मैं इसको कुछ रेडियस दे सकता हूँ। ठीक है जी। मैं इसको ये रेडियस दे दूँ तो फर्द करे, अगर मैं कहता हूँ 50। ठीक है जी, 50 रेडियस दिया तो इतने रेडियस के अंदर इस एज को जो है वो एनालाइज करे फोटोशॉप, रिफाइन एज की कमांड, और उनको बेटर कर दे। ठीक है जी। तो ये लेकिन 50 करने से मैं बहुत सारा, अगर एज जो है वो बेहतर हुए हैं, लेकिन बहुत सा स्काई जो है वो यहाँ से भी नज़र आना शुरू हो गया, उसको भी हमने वापस ले आए हैं। ठीक है जी। तो वो तो रेज अगर वहाँ से गुजरेंगी यहाँ से नज़र ही नहीं आएंगी, वो तो ब्लॉक हो गया स्काई से। तो मैं इसकी वैल्यू को कम करता हूँ। ठीक है जी, कि कम रेडियस के अंदर, तो करके मैं यहाँ पे 5 और 6 कर देता हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ से बेहतर हो गया। और कुछ मैं इसके साथ शिफ्ट एजेस कर देता हूँ। ठीक है जी। अंदर की तरफ के एज जो है वो और करीब करीब जो हो जाए, ज़्यादा ना फैलें, एज से ज़्यादा दूर जो है वो सिलेक्शन जो है वो ना जाए। और स्काई जो है वो जितना मैं इसको कम कर सकता हूँ कम कर दूँ। मैं यहाँ से -25 कर देता हूँ। ठीक है जी। अभी हमने सिलेक्शन जो है वो कर ली। ये कोई बेहतर सिलेक्शन नहीं है, लेकिन रेज के लिए हमारे लिए काफ़ी बेहतर हो गई है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको हमने सिलेक्शन कर ली, करने के बाद मैं इसको ऑन करता हूँ। अच्छा, अब रेज जो है इन्हीं को मैंने हाइड करना है ना। यहाँ यहाँ पे ट्री है, तो अगर वहाँ पे जितना एरिया सिलेक्ट है ब्लैक कलर आ जाए तो रेस नज़र ही नहीं आएंगी। ठीक है। तो मैं यहाँ से मास्क के ऑप्शन जो है वो